अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एग्ज़ाम बोर्ड एकेडमी। तो हमने 10th क्लास की बुक शुरू की है कंप्यूटर साइंस, उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा। आज लेक्चर नंबर 7 है और हमारा टॉपिक नंबर 7 है फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। तो बेसिकली फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है और यानी किस तरीके का होता है फाइल सिस्टम, और उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, ये आज हम देखेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट ओनली रन्स प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ प्रोग्राम नहीं रन करता, सिर्फ हमारे काम नहीं करता, बट आल्सो स्टोर, बल्कि वो सेव भी करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है यूज़र का डाटा, हमारा जो डाटा है। दिस इज अचीव थ्रू द फाइल सिस्टम, और ये सब किसके जरिए हम करते हैं, यानी डाटा को स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करना ऑफ यूज़र। ये काम कौन करता है? फाइल सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे फाइल सिस्टम क्या है, तो आपने कहना है फाइल सिस्टम is used to store and organize user data, which provide a structured way for user and application to store, locate and manage information on storage device। यानी किसी भी स्टोरेज डिवाइस में यूजर या एप्लीकेशन को क्या कर रहा है, यूजर की इन्फॉर्मेशन और या एप्लीकेशन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। एप्लीकेशन किसी बोलते हैं, जो एप्स होते हैं हमारे, इन क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, लोकेट कर रहा है, ये जानने में मदद कर रहा है कि हमारे कहाँ है, और मैनेज कर रहा है जितनी भी इंफॉर्मेशन है कहाँ पर, स्टोरेज डिवाइस। तो अगर इसकी डेफिनेशन मेन देखी जाए तो अ वेल डिजाइन फाइल सिस्टम इंश्योर, कोशिश करता है दैट डाटा रिमेन ऑर्गेनाइज, कि डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज रहे, सिक्योर सेफ रहे, कोई दूसरा वायर आकर से हैक ना कर सके, एंड इजीली रिट्रीवेबल, यानी आसानी से हमें हासिल हो जाए। इवन व्हेन देयर आर थाउजेंड ऑफ फाइल कंटेन कम्प्लेक्स डाटा, बेशक अगर हज़ारों फाइल का मुश्किल डाटा क्यों ना हो, लेकिन फाइल सिस्टम क्या करता है, उसे ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करता है। जैसे मुख्तलिफ जो हैं फाइल्स हैं, वो क्या है, स्टोरेज डिवाइस में सेव हुई हुई हैं या फोल्डर्स में क्या हुई हुई हैं, सेव। नेक्स्ट देखा जाए, अब फाइल्स हैं क्या बेसिकली। देखिए ये फाइल है, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, के डाटा का कलेक्शन जो स्टोर्ड हो कंप्यूटर में। इट में कंटेन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसमें कोई भी आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, हमारी पिक्चर आ सकती है, हमारी ऑडियो, सॉन्ग्स, नाते, वीडियो, हमारी कोई वीडियो आ सकती है, या कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं। अब फोल्डर्स क्या है? फाइल जहाँ पर सेव होगी वो जगह क्या कहलाएगी? फोल्डर। आ फोल्डर आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी, डायरेक्टरी भी इसका दूसरा नाम है। इट इज़ अ कंटेनर, कंटेनर यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल, जिसमें फाइल्स क्या होती हैं, सेव होती हैं, एंड अदर फोल्डर इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, इसमें दूसरे फोल्डर भी सेव हो सकते हैं, मेकिंग इट ईजियर टू लोकेट एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन। जो फोल्डर कोशिश करता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी फाइल्स आसानी से लोकेट हो जाए, हमें मिल जाए और मैनेज हो जाए। नेक्स्ट है मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या करता है? रेफर्स टू डिटेल्स अबाउट अ फाइल फोल्डर, यानी ये डिटेल हमें मुहैया करता है फाइल की या फोल्डर की। सच एज हमें फोल्डर का नेम बताएगा, उसकी टाइप बताएगा, उसका साइज बताएगा, डेट ऑफ क्रिएशन एंड डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूजर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्प करती है ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे हमारे लिए हेल्प करती है कि हम आइडेंटिफाई कर सके और मैनेज कर सके फाइल और फोल्डर विदाउट ओपनिंग दैम। उन्हें ओपन किए बगैर हम उनकी इन्फॉर्मेशन जान सकें, उनका साइज जान सकें, उनका नेम जान सकें, उनकी टाइप जान सकें। मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से फाइल सिस्टम जो है वो यूज़ होता है। अब फाइल सिस्टम है क्या बेसिकली? अ फाइल सिस्टम इज द वे एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजेज फाइल्स ऑन अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया या यूएसबी। यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरीका है ताकि हम फाइल्स को स्टोर कर सके, उसको ऑर्गेनाइज कर सके, कहाँ पर? किसी भी स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस लाइक एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सच एज हार्ड ड्राइव, एसएसडी या यूएसबी, जो फ्लैश मेमोरी होती है। इट डिसाइड वेयर ईच फाइल विल बी केप्ट एंड सेव। अच्छा, ये डिसाइड करता है कि फाइल कहाँ पर होगी और कहाँ पर सेव होगी, उसकी लोकेशन क्या है, ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम वहाँ पर जाएं और क्लिक करके हासिल कर लें। सम वाइडली यूज फाइल सिस्टम इंक्लूड, अब ज़्यादातर जो फाइल सिस्टम इंक्लूड हैं वो कौन कौन से हैं? FAT32, FAT32 यूज इन यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव में इस्तेमाल होती है। दूसरा फाइल सिस्टम है NTFS, जो यूज़ होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। तीसरा हमारा है APFS या HFS फाइल सिस्टम, जो कौन यूज़ करता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल। ठीक है। फोर्थ है हमारा EXT4, कॉमनली यूज बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे इस्तेमाल करता है। देखिए हमारी फाइल सिस्टम है, मुख्तलिफ फाइल्स ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं फोल्डर्स में। अब हर फोल्डर में कोई एक ना एक फाइल होगी, जिस तरीके से ड्रॉर होता है, फाइल सिस्टम भी यही काम करता है कि हमारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज रखता है। द चॉइस ऑफ फाइल सिस्टम अफेक्ट परफॉर्मेंस, स्टोरेज कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी फीचर। जो फाइल सिस्टम की चॉइस है, यानी जो भी हम चूज़ करेंगे उस पर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी अफेक्ट करेगी, सिक्योरिटी फीचर भी, कि कौन सी फाइल सिस्टम ज़्यादा जो है सेफ रहेगी। एग्जाम्पल, इफ यू सेव अ फोटो ऑन योर कंप्यूटर, मैंने अपने कंप्यूटर में एक फोटो सेव किया, द फाइल सिस्टम मेक श्योर इट इज स्टोर्ड इन द राइट प्लेस। फाइल सिस्टम कोशिश करेगी कि वो राइट प्लेस में स्टोर हो और उसको पता हो कि जब भी हमें ज़रूरत हो तो वो हमें फाइंड करके दे। जस्ट लाइक अ लाइब्रेरियन प्लेसिंग अ बुक, इस तरीके से जैसे लाइब्रेरी में काम करने वाले बंदे को कहते हैं लाइब्रेरियन। उसने बुक रखी है एक सेक्शन में, और उसको पता है कि अगर कोई क्लाइंट आता है या कोई बंदा आता है, उसने पूछा है कि ये बुक मुझे कहाँ से मिलेगी, तो वो बाद में उस लोकेट करके उसे दे देगा। तो ये काम है फाइल सिस्टम का, लाइब्रेरियन की तरह उसको हर फाइल के बारे में पता होता है।
नेक्स्ट अगर हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखें कि डिमॉन्स्ट्रेट हाउ सिस्टम कॉल वर्क, सिस्टम कॉल वर्क कैसे करता है और मैनेज कैसे करता है फाइल का। अब ये जो आज हमने पढ़े ना कि फाइल, फोल्डर, मेटा डाटा क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ और साथ में ये एक्टिविटी में भी आपको करके दिखाऊंगी। अब उन्होंने कहा गिव ईच स्टूडेंट अ स्मॉल कार्ड लेबल विद अ फाइल नेम। आपने क्या करना है, 3 स्टूडेंट हैं और उन्हें क्या दे दिया, एक को फोटो दे दी, एक को होमवर्क का डॉक्यूमेंट दे दिया और एक को सॉन्ग का दे दिया। और अब क्या करना है, बोर्ड पर लिख देना है कि ओपन करें, रीड करें, राइट करें या और क्लोज करें, ये तीनों फाइल्स, तीनों स्टूडेंट को कहना है ये काम करें। अब क्या है, एक स्टूडेंट को बुलाना है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करे, दूसरे स्टूडेंट का काम है कि ये ऐप्स ओपन करे ऐप के थ्रू, फिर क्या करे, रिक्वेस्ट भेजे ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्या करे, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्ड करे कि ये फाइल्स कहाँ पर मौजूद हैं, फिर दोबारा रीड करे इन फाइल्स को, राइट करे और क्लोज करे। और इनके बारे में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। एक्सप्लेन दैट ईच एक्शन रिप्रेजेंट अ सिस्टम कॉल, कि सारा काम सिस्टम कॉल पर हो रहा है। लेट्स सी, हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक्टिविटी से पहले हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, फाइल, फोल्डर और मेटा डाटा। तब ये है क्या, अब देखिए हमारी एक फ़ाइल है और अगर मैं कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, न्यू फोल्डर, मैंने नाम दे दिया एग्ज़ाम बोर्ड एकेडमी, तो ये हो गया मेरा फ़ोल्डर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अंदर जाकर कोई भी मैंने फ़ाइल क्रिएट कर दी, एक्सेल शीट कर दी या कोई भी, इसका नाम भी मैं एग्ज़ाम बोर्ड एकेडमी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये हमारा फ़ोल्डर था और इसमें हमने फ़ाइल स्टोर कर दी। अब मैं इस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहती हूँ, तो मैं प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँगी। ये है मेरा पूरा मेटा डाटा, इस फाइल की साइज़, इसकी लोकेशन, इसका टाइप, ठीक है, ये सारी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये है हमारा मेटा डाटा, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये है मेटा डाटा, ये है हमारी फ़ाइल और अभी जो हमने क्रिएट किया था हमारा फोल्डर। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, एक्टिविटी की डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है। वो क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें, कोई 3 फाइल्स लें, फ़ोटो, होमवर्क और सॉन्ग की, और उनको ओपन करके देखें, रीड करके देखें, राइट करके देखें और क्लोज़ करके देखें। तो करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स ले ली हैं, होमवर्क की, फ़ोटो की और सॉन्ग की। अब होमवर्क का जो डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसका मेटा डाटा देखूँ, चेक करें प्रॉपर्टीज़, ये देखिए इसका साइज़ भी दिखाया हुआ है, ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन भी दिखाई हुई है। इसको ओपन करके देखते हैं। ये मैंने ओपन करके देख लिया, ठीक है। अब मैं रीड कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स, द मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स इंक्लूड ओपन, रीड, राइट, फॉक। ये हमारा लेक्चर था जो बेसिकली यहाँ पर राइट हुआ, ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के अलावा उन्होंने हमें क्या कहा है, हम क्या करें, ओपन कर लिया, रीड भी कर लिया, राइट, कुछ राइट करके देखते हैं और इसे क्लोज भी कर देंगे। सिस्टम की जरिए की जगह मैं अगर कंप्यूटर लिख लूँ, कुछ भी कंप्यूटर लिख लिया मैंने, ठीक है, ये राइट कर लिया और उन्होंने क्या क्या कहा है, क्लोज़ करके देखें, मैं क्लोज़ कर दूँगी। तीनों काम कर लिए। वैसे ही उन्होंने कहा आप फोटो जेपीजी, अब ये मैंने ओपन किया, रीड किया, राइट किया, ये मेरा क्या हुआ, सिस्टम कॉल हुआ। नेक्स्ट फ़ोटो ओपन करने के लिए कहा उन्होंने, इसकी भी हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। देखें ये लोकेशन है, ये इसका साइज़ है, ये इसकी डिस्क में साइज़ है, इसकी मुख्तलिफ डिटेल्स आ रही हैं। नेक्स्ट अब इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक करें, इसे ओपन करके देखें। ये देखिए हमारी पिक्चर जो है वो ओपन हो गई है, हमने रीड भी कर ली है, ठीक है। इस पर अगर मैं कोई चेंजेस वगैरह करना चाहती हूँ, इसको एडिट करना चाहती हैं, तो आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, इसे क्रॉप कर दें, कुछ सेट वगैरह कर दें, कुछ इस पर लिख दें, कुछ भी मैंने लिख दिया, आप ABC लिख दें, कुछ भी, यानी ये मैं राइट भी कर रही हूँ, राइट कमांड भी मैंने कर लिया। अब सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो ये सेव एज अ कॉपी हो जाएगा, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर। अच्छा ये पहले ही है इसी नाम से, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी Photo 1, इसके नाम से सेव हो गई। तो कॉपी हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट है सॉन्ग प्ले करने के लिए उन्होंने कहा है, इसको भी हम मेटा डाटा देख लेते हैं। फाइल है ये हमारी, इसका मेटा डाटा देख लें, प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखें इसका साइज़ है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसके साइज़ ऑन डिस्क है, ये कब मैंने क्रिएट किया है, कब मॉडिफाई होगा, मतलब मॉडिफाई किया है, इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। इसकी लेंथ देखिए आ गई है, इसकी रेटिंग भी हम दे सकते हैं। चलें अब, तो अब हम इसको क्या करके देखते हैं, ओपन करके देखते हैं। मैंने इसे ओपन किया, इसको मैंने प्ले कर दिया, तो ये भी हमारा ओपन भी हो गया और हमने रीड भी कर दिया।
क्लोज भी करने के लिए उन्होंने कहा था। तो बेसिकली ये हमारी तीनों जो काम उन्होंने हमें कहे हैं प्रैक्टिकली भी हमने करके देख लिए हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको सिस्टम कॉल की समझ आ गई हो, ठीक है, और साथ में ये भी पता चल गया हो कि फ़ाइल, फोल्डर और मेटा डाटा बेसिकली होता क्या है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत मज़ा आया आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।